ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इन्होंने पिटीशन डाली है कि हमारे नाम जो हैं वो पिछले साल 11 मई से किसी अननोन सी लिस्ट में डाल दी है जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। स्टॉप लिस्ट कहते हैं, जो कि एक इलीगल है। तो इन्होंने पिटीशन ये प्ली ली है कि स्टॉप लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है या ECL है, व्हाटएवर, उसमें से हमारे नाम निकाले जाएं ताकि हमारा एक राइट टू मूवमेंट है वो रोका गया है। कहीं हमने जाना हो, कुछ हो, तो हमें बिल्कुल हर चीज़ से रोक दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की ये वायलेशन है। और जिस वक्त FIA वालों से पूछें तो वो बताते भी नहीं हैं। और लास्ट टाइम आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ को ट्रैवल करने से रोका गया, और या फिर हम में से कोई भी अगर एयरपोर्ट जाए गलती से तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर साथ साथ हमारे जो MNAs हों, ex-MNA हो या MNA, उनका बिल पास इन्होंने खुद ही किया था कि उनके पास जो ब्लू पासपोर्ट होता है वो लाइफ टाइम होता है। तो हमारे ब्लू पासपोर्ट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिए थे, और उसके पासपोर्ट के नंबर्स और हमारी तस्वीरें और हमारे ID कार्ड्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, बॉर्डर्स पे और मुख्तलिफ जो हमारी एग्ज़िट की एरियाज़ हैं उन पे दे दिए गए थे। तो विच इज़ अगेन अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फैसल साहब ने ये प्ली ली है, और तारिक जहांगीरी साहब के पास हमारी वो पिटीशन लगी हुई थी, वो एडमिट हो गई है। अब उस पर देखें आगे जो फर्दर होगा। उम्मीद है कि रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप एक इलीगल काम करेंगे तो उसके अगेंस्ट तो फिर जाहिर है कोर्ट्स जब फ्री डिसीजन देती हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं। साथ में एक और रिट पिटीशन जी नोटिस हुआ है, बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर किया है जज साहब ने। जज साहब ने हमारी सारी कंटेंशंस को अप्रिशिएट की है। हमारी बुनियादी कंटेंशन, जैसे कि मैडम ने बताया, कि फंडामेंटल राइट्स हैं एज़ पर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी भी आज़ाद पाकिस्तानी शहरी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी माकूल वजह से बाहर जाने से रोका नहीं जा सकता। तो वी रियली अप्रिशिएट जहांगीरी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा स्पीकिंग ऑर्डर पास किया है, और रिस्पोंडेंट्स से उन्होंने पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं, और इंशाल्लाह में इंसाफ मिलेगा। दूसरा एक और पिटीशन भी है जो इन्होंने ही लगाई हुई है कि मेरे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में उसका बताया जाए, क्योंकि अब हमें ये पता है कि FIR बहुत सारी काट दी गई हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स हमें नहीं दी जा रही पुलिस की जानिब से, जो कि अगेन एक और वायलेशन है कि एक तो आप एक ही तरह के केस में 14 आपने FIR पिंडी में काटी हुई है और दहशतगर्दी के बड़ी बड़ी दफात लगाई हैं, फिर इसी तरह फैसलाबाद में काटी हुई है, गुजरावाला, मियांवाली, सरगोदा, लाहौर, लेकिन आप उनकी डिटेल्स ही नहीं दे रहे हैं। अब तकरीबन 1 महीना हो गया हम इस इंतज़ार में कि हमें पता लगे, ताकि फिर हम उनमें जाके जो है वो ज़मानतें करवाएं, और फिर जो हमने बाकी डे टू डे काम करने होते हैं, ट्रैवलिंग करनी होती है, वो करें। आज मेरा मुल्तान में भी केस लगा हुआ था ट्रिब्यूनल का, जो मेरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की पिटीशन है, और साथ में ये हमारा केस क्योंकि नहीं लग रहा है कि ना हमें FIRs का पता लग रहा है और बाकी मामलात भी चल रहे हैं, तो इसलिए फिर कोशिश की है कि मुलाकात हो। ये होपफुली लास्ट वीक ऑफ मई में फिक्स हो जाएगा केस इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।